नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी इन दिनों और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। मानो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर अन्य नेताओं ने बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। फिर चाहे वो पीएम मोदी का राजनीतिक गढ़ गुजरात हो या फिर उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी, आम आदमी पार्टी पीएम मोदी को घेरने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। न सिर्फ मोदी को बल्कि पूरी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को एक्सपोज कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है, लेकिन अब इसका फोकस उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में भाजपा को चुनौती देने पर है। 2026 की शुरुआत में जहां गुजरात में आम आदमी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल के रूप में देखा जा रहा है, वहीं यूपी में पार्टी स्थानीय चुनावों और सामाजिक मुद्दों के माध्यम से अपनी पैठ बढ़ा रही है। ये रणनीति बीजेपी की लंबे समय से चली आ रही सत्ता को घेरने की कोशिश है, जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर हमला बोल रही है। केजरीवाल की हालिया यात्राएं और बयान इस बात की गवाही देते हैं कि आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को सीधे टक्कर देने की तैयारी में है, जो कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की गतिविधियां बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि ये राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। केजरीवाल ने हाल ही में गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान बीजेपी की 30 साल की सत्ता को डर और भ्रष्टाचार का राज करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुजरात को गड्ढे में ढकेल दिया है, जहां हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। केजरीवाल ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, कहा कि लोगों का विश्वास खो चुकी है और अब आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। गुजरात को आम आदमी पार्टी की रैलियां और बैठकें पिछले 6-7 महीनों से भारी भीड़ जुटा रही हैं, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है। केजरीवाल ने अपनी यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर भविष्य की रणनीति तैयार करने की बात की है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक नए स्वयंसेवकों को जोड़ना शामिल है। एक हालिया सर्वे में आम आदमी पार्टी को गुजरात में 25% वोट शेयर के साथ मुख्य चुनौतीकर्ता के रूप में भी दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। ये सर्वे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ को दर्शाती हैं, जहां शहरी केंद्रों में पार्टी की स्वीकृतता बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल में फेरबदल और मोदी की लगातार यात्राएं इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी की चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। हाल ही में केजरीवाल ने गुजरात में शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी को घेरा। केजरीवाल ने राजकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियां की हैं। उन्होंने 88 किसानों की गिरफ्तारी का जिक्र किया, जिनमें से 46 अभी भी हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की अहंकारपूर्ण राजनीति बताया और कहा कि 2 साल बाद होने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार चली जाएगी और सभी फर्जी एफआईआर वापस ली जाएंगी। केजरीवाल ने ब्रिटिश शासन से तुलना की और कहा कि जैसे ब्रिटिश सोचते थे कि वो भारत से कभी नहीं हटेंगे, वैसे ही बीजेपी गुजरात से खाली हो जाएगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात में स्थानीय आदिवासी दलों के साथ गठबंधन कर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा रही है, जो कि मिशन 2026 का हिस्सा है। यह अभियान स्थानीय निकाय चुनावों पर केंद्रित है, जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और किसान विरोधी नीतियों को उजागर कर रही है। गुजरात जोड़ो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी की पदयात्राएं और रोड शो में भारी भीड़ देखी जा रही है, जो बदलाव की लहर का संकेत है। बीजेपी के लिए ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि गुजरात में 30 साल की सत्ता के बावजूद भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बने हुए हैं। इसके साथ ही हाल ही की राजनीतिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के शपथ समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा इतनी डरी हुई है कि आम आदमी पार्टी की सभा रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के जज्बे से सभा हुई। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले 30 साल से भाजपा गुजरात में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 2027 में यहां की सत्ता बदलने वाली है, फिर भाजपा वाले जेल जाएंगे।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कर्जा प्रथा खत्म करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और किसानों को बीज खाद पानी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 30 साल के बाद भाजपा की सत्ता अब हिलने लगी है और उनके जाने का समय आ गया है। भगवान ने उनकी बुद्धि खत्म करनी शुरू कर दी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों की मेहनत से ये सभा हुई और भारी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की रणनीति थोड़ी अलग है, लेकिन यहां भी बीजेपी को घेरने का प्रयास साफ दिखता है। यूपी में आम आदमी पार्टी मिशन 2026 के तहत स्थानीय निकाय चुनावों पर फोकस कर रही है, जहां पार्टी ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। केजरीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिजली कटौती को लेकर तंज कसा और कहा कि बीजेपी दिल्ली में मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बंद करना चाहती है। आम आदमी पार्टी यूपी में किसानों, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बीजेपी को चुनौती दे रही है। पार्टी ने पंजाब और दिल्ली के मॉडल को यूपी में पेश किया है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक और युवाओं के लिए रोजगार गारंटी स्कीम। हालांकि यूपी में आम आदमी पार्टी की पैठ अभी कम है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अब स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत कर रही है। आम आदमी पार्टी की यूपी में गतिविधियां बीजेपी की सत्ता को सीधे प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि यहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। केजरीवाल ने यूपी में बिजली संकट की तुलना दिल्ली से की, जहां आम आदमी पार्टी सरकार ने मुफ्त बिजली दी है। पार्टी यूपी में दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को लक्ष्य कर रही है और उन पर पूरा फोकस कर रही है, जहां बीजेपी की नीतियां विवादास्पद रही हैं। मिशन 2026 के तहत आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ यूपी में भी स्थानीय चुनाव लड़ रही है, जो कि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में पदयात्राएं कर रहे हैं, जहां बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों को उजागर किया जा रहा है। संजय सिंह ने यूपी में वोटर लिस्ट घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि योगी सरकार के कर्मचारी ही इस धांधली में शामिल हैं। वहीं अभी हाल ही की घटना की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि यूपी में पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से उन्हें घेर लिया है। दरअसल यूपी में वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन कार्य को लेकर खड़े हुए विवाद ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। आलम यह है कि सरकार आलोचनाओं से इस कदर डर गई है कि नेताओं पर एफआईआर करवा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने तीखा पलटवार किया है। संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें मुकदमों से डराने की कोशिश ना की जाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि बीजेपी वालों, मेरे ऊपर मुकदमा लिखकर मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे आकाओं ने पहले भी मुझ पर बहुत एफआईआर की है। उन्होंने आगे कहा कि तुमने मंदिरों को तोड़ने का पाप किया है, जिसका सबूत सामने है। आंख खोलकर देखो, एफआईआर उन पापियों पर करो जिन्होंने मंदिर तोड़ा है। संजय सिंह ने एफआईआर को राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि वो इससे डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में लड़ेंगे और सच्चाई सामने आएगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की समग्र रणनीति बीजेपी को घेरने की है, जहां पार्टी क्षेत्रीय गठबंधनों और जन मुद्दों पर फोकस कर रही है। गुजरात में आदिवासी दलों के साथ गठबंधन और यूपी में स्थानीय चुनावों पर ध्यान इस बात का प्रमाण है। मिशन 2026 पूरे उत्तर भारत में आम आदमी पार्टी की विस्तार योजना है। आम आदमी पार्टी की ताकत उसकी ग्रासरूट कैंपेनिंग में है, जहां केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से यात्राएं कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे कि यूपी में मजबूत सपा कांग्रेस गठबंधन और गुजरात में बीजेपी की मजबूत पकड़। लेकिन सर्वे और भीड़ आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत दिखाते हैं। भविष्य में आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, खासकर अगर वो स्थानीय मुद्दों पर फोकस जारी रखे। 2027 के चुनावों में यूपी और गुजरात आम आदमी पार्टी के लिए परीक्षा होंगे, जहां पार्टी की रणनीति बीजेपी की सत्ता को हिला सकती है। सियासी पंडितों का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का बदला मोदी और बीजेपी से गुजरात और यूपी जैसे जगहों पर ले सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।